नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं IRCTC के स्टॉक के बारे में। क्या शानदार तेजी आ रही है। स्टॉक अपने डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और मेरे सारे टारगेट्स डन कर चुका है। ये वो शेयर है जो मैंने 780 रुपए पे अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया था कि मेरे को लगता है अब चलने के लिए तैयार है IRCTC। 3 महीने हो गए ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। अगर आप चार्ट भी ओपन करोगे ना स्टॉक का, इनफैक्ट 3 महीने से ज़्यादा हो गए। स्टॉक में आपके लिए 680 रुपए के लो थे अक्टूबर में, वहाँ हमने डिस्कशन नहीं किया था। मैंने आप सभी के साथ ये स्टॉक डिस्कस किया था 780 रुपीज़ के ऊपर जब निकला था। और जिस दिन डिस्कस किया था ना, मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक फ्राइडे था, 2 छुट्टी के बाद मंडे था जब बाजार में ओपन हुआ और 12% भागा। लेकिन उस 12% की तेजी में भी हमने ये नहीं कहा प्रॉफिट बुक करो, हमने कहा कि अब वेट करो। वेट के बाद काफ़ी ऊपर नीचे हुआ, उठापटक आई, वन साइडेड स्टॉक भागते भागते ऑलमोस्ट 900 सवा 900 रुपये तक गया था, जिसके बाद 980 रुपये के हाई लगे और फिर डिप आई थी। वहाँ मैंने आपसे कहा ये दोबारा अपॉर्चुनिटी है। 920 पे भी आपके साथ कंटिन्यू कहता रहा खरीदने के लिए। और सबसे रिसेंटली जब इसने 1000 रुपये का लेवल अभी थोड़े दिन पहले पार किया था, तो आपसे ट्रेडिंग पर्पज से कहा कि अब देखो इन्वेस्टर्स के लिए तो 30% का मूव आ गया भाई। अब यहां से अगर आप लेना चाहते हो, आपको लग रहा है ये ट्रेन मेरे से मिस हो रही है, तो भी आप निश्चिंत हो गए, ट्रेन में बैठ जाओ। बट अब स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, क्योंकि अब गिरेगा, नीचे चला गया, पता चले 10% का नुकसान हो जाए, वापस ऊपर आ जाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन इनिशियली 10% का लॉस जब पोर्टफोलियो में ऐसे अटैक करता है ना, घुसता है, तो वो दर्द देता है। इसलिए मैंने आपको 15 रुपये का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया। अराउंड 995 पे शेयर का भाव था, 15 रुपये का स्टॉप लॉस दिया मैंने और आपसे कहा 1020, 1040 ये टारगेट्स के लिए आप स्टॉक में बन रही है। और इवेंचुअली स्टॉक 1100 रुपये और फ्रेश लाइफ आई भी लगाएगा। ये वही स्टॉक है जिसके पीछे मतलब लाइन लगा के लोग खरीदारी करते थे, बट बहुत लंबे समय से स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया। ट्रस्ट मी, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अब केवल इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ, अब ट्रेडर्स या फ्रेश एंट्री की बात ही नहीं कर रहे। अब बहुत सारे लोग सामने से कहेंगे अंकुर भाई आप तो एंट्री बोलते ही नहीं हो। लेकिन एंट्री मैंने कब की बोली हुई है इस स्टॉक में, हर एक भाव पे बोली है। अब हर चीज अपना भी कन्विक्शन होता है ना। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास ही ये शेयर है तो मैं आपको हर भाव पे नहीं कह सकता लेने को। मैंने तो भैया 850, 950, 750 पे खरीदा, तो अब मैं कैसे आपसे बोल दूं लेने के लिए जब मेरा शेयर ऑलरेडी 30-40% गेन कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस अपने आप घट जाता है। मुझे लगता है महंगा हो गया, लेकिन हुआ नहीं है महंगा। तो मैं अपने व्यूअर से ही कहूंगा, अगर आपके पास है तो होल्ड करें। और डिस्क्लेमर मैं हमेशा ही देता हूं, स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो में भी है लंबे समय से, तो उसका डिस्क्लेमर ही है। अब यहाँ पे आप सभी के साथ मैं यही बोलूंगा IRCTC में कि फ्रेश राउंड ऑफ रैली स्टार्ट हो रही है। कोई फ्रेश एंट्री मारे ना मारे, लेकिन बैठे रहना, बेचने की जल्दबाजी मत करना, बैठे रहना, क्योंकि स्टॉक अभी 76 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कोई महंगा नहीं है। ये वो शेयर है जो 300 के पीई पे ट्रेड करता था। आपका गवर्नमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना फोकस कर रही है। अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो जाएगा, ट्रेन चलने लगेंगी, तो फिर टिकट भी तो बुक होंगी। तो IRCTC को तो सबसे एंड में बेनिफिट होता है, वो हो रहा है। अब जब पूरा रेलवे भाग चुका है तब IRCTC चलना शुरू हो रहा है। तो बहुत बड़ा स्कोप है इस स्टॉक में। मैंने एक बार डिटेल में एनालिसिस करा था, जब मैंने बहुत लंबे चौड़े टारगेट्स दे दिए थे, तो लोगों को लगा भाई बिना बात के फेंक रहे हो, बट ठीक है, ये स्टॉक अभी बैठे रहो। वन मोर अपडेट, मार्केट डे लो पे आ गया है। कुछ लोग सुबह से कमेंट कर रहे थे अंकुर भाई आपने 2 दिन, हाँ नेगेटिव तो नहीं थे, बट हाँ उनका ये मानना था कि आपकी वीडियो देख के हमें डर लग रहा था। 2 दिन से परेशान थे, बाजार तो कुछ भी नहीं गिरा, केवल 50 पॉइंट नीचे है। अभी मार्केट 185 पॉइंट्स नीचे है। देखो मेरा काम डराने का या फिर अपना ऐसे नहीं हवा में तीर मारने का। मैं सिंपल है, कल आपने वेंसडे को आपने अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा देखा, खराब था, जिसके चलते रेट कट की उम्मीदें घटेंगी। मेरा व्यू सिंपल है, मार्केट रेट कट चाहता है, नहीं आया रेट कट, उम्मीदें पे पानी फिर रहा है, बाजार गिरेगा। अब बाजार गिरेगा नहीं गिरेगा उसको ना मैं गिरा सकता हूं ना आप गिरा सकते हो। बस व्यू था, एनालिसिस था, जो फैक्ट्स थे वो डिस्कस करे। अब आज बाजार क्यों नहीं गिरा, इसके पीछे भी एक रीजन था। वो रीजन था बुधवार को FIIs ने दबा के खरीद रखा था। अब वो लॉस थोड़ी खा जाएंगे। मार्केट ऊपर खुला, उनकी पोजीशन एग्जिट हुई, बाजार नीचे आ गया। अब यहां से और गिरेगा क्या, ये सवाल हो सकता है। तो देखो कल अमेरिका फ्लैट हो गया, एडजस्ट कर दी उसने अपनी इन्फ्लेशन की चीज जितनी भी थी परसों ही, प्लस अभी अमेरिका में 70 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग के लिए तैयार है। अब यहां से मेन ट्रिगर बनेगा हमारा खुद का इन्फ्लेशन, जो आज शाम को आएगा। तो अब मेरा कोई व्यू नहीं है। मेरा जो व्यू था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बाजार गिरना था गिरा। कुछ लोग कमेंट करें अंकुर भाई आपकी वीडियो देखकर डर रहे थे, बाजार तो गिरा ही नहीं, ये नहीं है। अब शायद वो भी कह रहे होंगे यार भाई बंदा सही बोल रहा था, मेरा मार्केट गिर गया इसमें मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मेरा मतलब था केवल जो चीज हुई है वो आपके साथ डिस्कस करना, उसके बाद गिरे ना गिरे उस पर मेरा आपका क्या जोर है।
सुबह तक अगर आप मेरे को कह रहे थे भाई आपकी वीडियो देखी गलत एनालिसिस लगा, और अभी आप कह रहे हो आपकी वीडियो देख के भाई सही एनालिसिस था, तो आपको यह समझना होगा कि आप केवल और केवल प्राइस को देखकर चीजों को समझ रहे हो। मैं प्राइस को देखकर समझाने की कोशिश ही नहीं करता, मैं डेटा को देखकर समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग ये कह रहे भाई डेटा रीडिंग गलत है। कैसे गलत है? वहां पे इन्फ्लेशन सिंपल 3.5% पे अमेरिका में आ रहा है, उम्मीद 3.4%। ये तो महंगा है। इन्फ्लेशन का बढ़ना क्या इंपैक्ट कर रहा है कि आप रेट कट नहीं कर सकते हो। क्यों? रेट कट करोगे तो और महंगाई बढ़ेगी, और अमेरिका तो महंगाई बढ़ता देख ही नहीं सकता, 2% का टारगेट है। वही चीज डिस्कस करी मैंने आपके साथ। अब बाजार नहीं गिरा, गैप डाउन नहीं, अब यही मार्केट सुबह 150 पॉइंट गैप डाउन हो जाता ना, सब कहते भाई सुपर्ब एनालिसिस। गैप डाउन नहीं हुआ लेकिन नीचे आ गया एट द एंड, और मैंने तो कहा भी था अगर गैप डाउन होकर रिकवरी आए तो वहां बेचना है, ये भी था। रिकवरी शुरू में ही आ गई, जिसने सेल करा ठीक है, सेल किया नहीं किया वो ठीक है, लेकिन किसी ने बाइंग नहीं करी होगी, चाहे वो डर से ही ना करी हो, करी नहीं होगी। और अगर आपने खरीदारी नहीं करी है तो आप सेफ फील कर रहे हो, आप अच्छा लग रहा होगा आपको। अब यहां से बाजार कल ऊपर जाएगा, सेकंड हाफ में ऊपर जाएगा, उस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं है। अपना व्यू सिंपल था कि जो होना था आज आ जाए। अब आज इन्फ्लेशन का डेटा जब आएगा तब अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।